तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। टेंस का प्रेजेंट टेंस में ये चौथा टेंस है जिसको हम डीपली करेंगे। ये जो टेंस है ये प्रेजेंट के लास्ट में माना जाता है, और प्रेजेंट के लास्ट साथ जैसा आप पास्ट में लास्ट करेंगे, फ्यूचर के लास्ट वाले टेंस में करेंगे। तो इस टेंस में कुछ नियम कानून है, जो इस टेंस को ध्यान देंगे तो आप पास्ट और फ्यूचर में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस का नाम है। चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो। मीन्स इसमें भी क्या होगा, रहा है शब्द। इन शब्दों से ये दर्शा रहा है कि काम का जारी होना पाया जा रहा है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब का फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी। टाइम बराबर सिंस और फॉर। इस सिंस और फॉर है क्या चीज? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम्स। फर्स्ट, सिंस के लिए अलग टाइमिंग है, फॉर के लिए अलग टाइमिंग है। तो इसमें दिखा दिया सिंस, सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। ये सिंस और फॉर क्या निश्चित क्या निश्चित, हम इसको जानेंगे नीचे। अगला आता है किस टाइम में, टाइमिंग का क्या मतलब है। इसमें रहा, देखिए ध्यान देना, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इस टेंस में जो काम शुरू होगा, काम वर्तमान से शुरू होगा तब भी वर्तमान में जारी, काम भूतकाल से शुरू होगा तब भी वर्तमान में जारी। मतलब काम चाहे प्रेजेंट में शुरू हो चाहे पास्ट में शुरू हो, वर्तमान में जारी रहना पाया जाएगा, तभी नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यह तक हमने पढ़ा है कि टाइम के साथ सिंस और फॉर लगता है। अब जानेंगे कि सिंस और फॉर का ये निश्चित अनिश्चित हो गया, उसको डीपली जानेंगे कि क्या मतलब होता है। तो नंबर वन, सिंस, सिंस के साथ क्या लगेगा, सुबह से, दोपहर से। तो सुबह दोपहर, सुबह दोपहर शाम कल रात से, ये सब क्या एक प्रकार का समय का तिथि है, ये समय का लग्न है। तो सुबह है, दोपहर, शाम, कल से, ये सब क्या है, टाइमिंग फिक्स्ड है। रात से, कल रात से, आधी रात से, सब भी क्या है, निश्चित होता है। जनवरी से, महीने का नाम, ये भी निश्चित होता है। सोमवार, कोई भी दिनों का नाम होता है तब भी फिक्स होता है। यहाँ तक कि कोई भी वर्ष 2012, 14, 2016, 2020, ये भी निश्चित होता है। 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 10 बजे, ये सब के जहां पर वजह शब्द हो वो क्या है, समय का निश्चित कहलाता है। इसी के आगे आपका हो गया जन्म से, बचपन से, तब से, जब से, ये सब शब्द भी क्या है, निश्चित माना जाता है। अगला आता है फॉर, फॉर में क्या है, 2 घंटे। फॉर क्या निश्चित है, तो इसके 2 घंटे से, 2 दिन से, पिछले सप्ताह से, पिछले महीने से, पिछले वर्ष से, कई दिन से, कई महीनों से। अब इसमें ये फॉर अनिश्चित कैसे हुआ, 2 घंटे। अब 2 घंटे, अब से 2 घंटे फिक्स नहीं होता है। 2 घंटे में समय ऊपर नीचे होता है। 2 दिन, कौन सा दिन फिक्स नहीं है। यहाँ पर दिन का नाम है, यहाँ पर दिन का नाम नहीं, इसलिए अनिश्चित है। पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह भी क्या है, कंफ्यूजन है कि कौन सा पिछले सप्ताह। पिछले महीने, पिछले महीने है, ये भी कंफ्यूजन होता है कि पिछले कौन सा महीने था। अब पिछला तो कई सारे महीने चले गया। पिछले वर्ष, अब पिछले वर्ष तो 2024 था, 2023 था। ठीक है, अब होता है कई दिन या कई दिनों से, कई महीनों से। तो इन सारे शब्दों को क्या कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। निश्चित निकाल लेंगे तो अनिश्चित रह जाता है। इस ध्यान देना, हमेशा डाउट होता है सिंस और फॉर लगाने की, इसके लिए पूरा चार्ट बना दिया है। अब इनको जो करेंगे कि सूत्र के साथ, तो आपका ये भी पूरा लिख दिया सारा चीज। अब फार्मूला, फार्मूला में थोड़ा लंबा खींचेगा। एफ बराबर सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट EW, सब्जेक्ट फॉर, और लास्ट में ध्यान देना टाइमिंग। प्रत्येक सूत्र में अधिकतर EW तक होता है, बट यहाँ पर सिंस ऑब्लिक फॉर, समय निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो फॉर, और टाइम, टाइम तो कॉमन है, अनिश्चित भी हो सकता है और निश्चित भी हो सकता है, अंत में फुल स्टॉप। तो इसका जो सेंटेंस है कि मैं सुबह से पाठ याद कर रहा हूं, ध्यान देना, सेंटेंस में सुबह से पाठ याद कर रहा हूं। यही सेंटेंस में यदि हम सुबह से नहीं होगा कि मैं पाठ याद कर रहा हूं, तो ये आपका चला जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें इज हमारा लगता है V1 ING। बट इसमें क्या सुबह से, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमको सबसे पहले जांचना है कि समय क्या है इसमें। तो प्रत्येक वाक्य में ध्यान देना, समय जांचना, मैं सुबह से पाठ याद कर रहा हूँ। तो सुबह से, सुबह से क्या निश्चित है, सुबह से क्या हो गया, निश्चित है, सिंस लगेगा। अब सब्जेक्ट में क्या है, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, इसमें आई के साथ लगेगा आपका, हाँ आई के साथ लगेगा इसमें हैव बीन। क्या लगेगा इसके साथ, हैव बीन। सिंपल सी बात है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने किया है कि हैज के साथ एक वचन करता है, ही शी इट नेम, और हैव के साथ क्या लगेगा, बहुवचन, आई, यू दे वी द वॉइस, तो ये सारे बहुवचन के साथ। तो आई हैव, आई हैव बीन, आई हैव बीन, अब क्या काम, क्या है, याद करना। तो आई हैव बीन लर्निंग, कि मैं याद कर रहा हूँ, क्या याद कर रहा हूँ, एक पार्ट, कुछ नहीं है तो पार्ट मतलब एक ही होगा, अ लेसन, अ लेसन। तो आई हैव बीन लर्निंग ए लेसन, में एक पार्ट याद कर रहा हूँ, कब से, सुबह से।
अब सुबह क्या है, सुबह के लिए सिंस लगा देंगे क्योंकि सुबह निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सुबह से मेन चीज है कि इस सिंस और फॉर का जो हिंदी होता है उसको से कहते हैं, और से शब्द चाहे फॉर में भी लगेगा चाहे सिंस में भी लगेगा। से शब्द दोनों में देखिए कॉमन है, निश्चित वाले में भी लग रहा है और अनिश्चित वाले में भी लग रहा है, दोनों में कॉमन पाया जाएगा। तो आई हैव बिन लर्निंग में कि मैं याद कर रहा हूँ एक पार्ट को सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो इस प्रकार के सेंटेंस, ये पूरा फॉर्मेट का आपको फॉलो करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, टाइमिंग, उसके बाद ये चार्ट, फिर फार्मूला, ये सारा चीज होगा। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड, आपके सब कुछ हाथ में है। तो इसमें आपको स्पेशली सिंस और फॉर को ही समय देना है। इसमें ध्यान देना कि मैं सुबह से याद कर रहा हूँ एक पार्ट को, तो समय सुबह, सुबह का मतलब सुबह को आज की डेट में प्रेजेंट भी मान सकते हैं, या कुछ घंटे चले गए तो उसको पास्ट भी मान सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि काम सुबह से हो रहा लेकिन वर्तमान में जारी है। अगला कुछ सेंटेंस है जिसको हम करेंगे। ये सेंटेंस है, तुम दोपहर से काम कर रहे हो। तो तुम दोपहर से, दोपहर क्या है, इसमें देखना कि प्रत्येक वाक्य में हमको स्पेशली ध्यान देना है कि समय क्या है, कि समय निश्चित है अनिश्चित। यदि समय का छांटना आपको आ जाएगा तो आप सेंटेंस बना लेंगे। तो पहला सेंटेंस है कि तुम दोपहर से काम कर रहे हो। तो आंसर है आपका यू हैव विन, क्योंकि यू बहुवचन है। यू हैव विन वर्किंग, यू हैव बिन वर्किंग, और तुम काम कर रहे हो कब से, दोपहर से। सिंस, सिंस नून, सिंस नून या सिंस आफ्टरनून, बट यहाँ पर सिंस लगेगा, डबल प्रीपोजिशन नहीं होगा। तो यू हैव बीन वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, सिंस नून मतलब दोपहर। सिंस का मतलब होता है सिर्फ और महीने से, वाक्य दोपहर के निश्चित है। हम लोग पिछले सप्ताह से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब इस वाक्य में पिछले सप्ताह, ये पिछले सप्ताह निश्चित है, तो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग, we have been preparing for the examination, और पिछले सप्ताह है तो फॉर लास्ट वीक। इसमें ध्यान देना, फॉर का मतलब यहाँ होता है से, अब क्यों लगा क्योंकि पिछले सप्ताह अनिश्चित है। आधी रात से वर्षा हो रही है। अब आधी रात से वर्षा, वर्षा प्राकृतिक तो क्या लगेगा, इट हैज बीन, काम क्या, वर्षा होना, रेन के साथ रेनिंग। तो इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है। आधी रात, आधी रात भी क्या निश्चित है, बता दिया था, चार्ट में भी लिखवा दिया, रात से, आधी रात से। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट, सिंस मिडनाइट। तो सिंस मिडनाइट का मतलब आधी रात से। तो ये बहुवचन और नीचे एक वचन है, वह तुम्हें आधी रात से बुला रहा है। अब आधी रात इसमें भी आ गया, तो बुला रहा है मतलब ही लगेगा। तो ही हैज बीन calling you since midnight, अब बुला रहा है तो कोई काम होगा ना। राम तब से पढ़ रहा है। अब तब से, जब से, तब से का मतलब जैसे राम तब से पढ़ रहा है, जब से तुम सो रहे हो या तब से तुम खा रहे हो। तो इस तब से के पीछे कोई ना कोई टाइम छुपा और जो समय वो निश्चित होता है। तो राम हैज बीन रीडिंग, और तब से तो सिंस लगेगा, और यहाँ पर तब के लिए देन, तो सिंस देन, ध्यान देना यहाँ पर ई है, सिंस देन का मतलब होता है तब से। तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। इस प्रकार का सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस शीट लगाइए, काफ़ी सारा सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बुक्स लेकर के। स्पेशली जो 9, 10, 11, 12 के जो ग्रामर की बुक्स होते हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, जब तक आप ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका अंग्रेजी ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगा। और अंग्रेजी ग्रामर एक ऐसा पायदान है कि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे 9, 10, 11, 12 तो नॉर्मल क्लास है ही, इसके अलावा जो आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें आपका काफ़ी रोल होता है। अगला आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सूत्र वही लगेगा, केवल इसमें थोड़ा नॉट लग जाएगा। जैसे एग्जांपल, एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, कंफ्यूजन नहीं होना है, हैज ऑब्लिक हैव, यहाँ पर लगेगा नॉट, प्लस विन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो ये लगेगा, इसमें ध्यान देना, सिंस फॉर।
अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि नॉट को लगाने में कंफ्यूजन कर देता है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट हैज के बाद नॉट, फिर जाके बीन आएगा। तो एग्जांपल हम मान लेते हैं, जैसे सीमा खाना 2 बजे से नहीं पका रही है। तो इसमें जो सेंटेंस है, सीमा का खाना पकाना 2 बजे, 2 बजे क्या होता है, निश्चित, अब नहीं लगाना फार्मूला में। तो सीमा हैज नॉट विन, सीमा हैज नॉट विन सूत्र के हिसाब से। तो सीमा सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग और नॉट फार्मूला का गया। तो सीमा हैज नॉट बिन वर्ब क्या है, कुक, कुकिंग। तो सीमा हैज नॉट बिन कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। अब समय क्या है, 2 बजे। अब ध्यान देना, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये बता दिया कि निश्चित होता है। तो क्या लगेगा, सिंस, सिंस अब 2 बजे, तो सिंस 2 o'clock। 2 o'clock में ध्यान देना, 2 के बाद थोड़ा स्पेस देके ओ बढ़ा करके कैपिटल में, फिर ऊपर कॉमा क्लॉक, इसका मतलब बजे के संकेत दर्शाता है। नेक्स्ट आपका आता है सेंटेंस कि कुछ लोग कल से आंदोलन में भाग ले रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे, एक ही चीज होता है। भाग नहीं ले रहे, इसको हम नेगेटिव बना देंगे, भाग नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा नेगेटिव चल रहा है टॉपिक। तो कुछ लोग का क्या होगा, सम पीपल हैव नॉट बीन, सम पीपल हैव के बाद नॉट, हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग, तो पार्टिसिपेटिंग भी लिख सकते हैं या टेकिंग पार्ट भी लिख सकते हैं। तो सम पीपल हैव नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट। इन द मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन में, कब से, कल से। तो सिंस, अब कल बीता हुआ, कल भी निश्चित होता है, सिंस एस्टरडे। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें नॉट लगा है। क्या लगा, इसमें एक हैज का लगा दिया, एक इसमें हैव का लगा दिया। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ नॉट का कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ नहीं। इसी प्रकार से आपका आता है नंबर 3, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सिर्फ प्रश्नवाचक का चिन्ह हमको दिखाना, सेम फार्मूला होगा। इसमें क्या होगा कि हैज पहले, सब्जेक्ट बीच में, नॉट के स्थान पर। जैसे बराबर हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस विन प्लस V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम फार्मूला, इसमें ध्यान देना, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आगे, सब्जेक्ट की भूमिका बीच में है। सेंटेंस बना देते एग्जांपल के साथ। जैसे एग्जांपल, क्या तुम जनवरी से मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अब क्या तुम, अब समय क्या है कि जनवरी, अब जनवरी महीने का नाम है, इसका मतलब जनवरी महीना का नाम है, इसका मतलब क्या है कि ये निश्चित है। ठीक है, यहाँ जनवरी पूछा, ये नहीं कह रहा कि 2 महीने 3 महीने से। तो हैव यू विन, अब मेहनत करना मीन्स क्या है, वर्किंग हार्ड। हैव यू विन वर्किंग हार्ड, हैव यू विन वर्किंग हार्ड जनवरी से, सिंस जनवरी। ध्यान देना, क्या लिखा इसमें, जनवरी, क्वेश्चन मार्क, अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट बीच में आ गया है फार्मूला के हिसाब से, विन, बाकी सेम प्रोसेस। यदि इसका हम एक सेंटेंस और निकाल देते हैं, ये हो गया एक वचन का, सॉरी बहुवचन का। अब एक कोई सेंटेंस बना देते हैं, जैसे क्या है, क्या सोहन तुम्हारी मदद कई साल से कर रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, हैज सोहन बीन हेल्पिंग यू फॉर सेवरल ईयर्स, फ्यू ईयर्स। इसी प्रकार से सेंटेंस होता है कि क्या चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा है। तो हैज द पियोन विन रिंगिंग द वेल फॉर आवर्स, कई घंटों से, फॉर सेवरल आवर्स। जैसे कोई सेंटेंस और बना लेते हैं कि क्या अध्यापक महोदय
इस संस्था में 1995 से पढ़ा रहे हैं। तो हैज़ द टीचर विन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन या इन दिस कॉलेज इन दिस स्कूल सिंस 1995 1995। तो इस प्रकार का सेंटेंस आपका बनना है। तो सारा चीज़ जो फिक्स्ड होता है फार्मूला के हिसाब से, और फार्मूला कठिन नहीं है, केवल हमको ट्रिक समझना है, यही ट्रिक के माध्यम से। जैसे एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे क्या राम सोमवार से भाषण याद कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब सोमवार नाम आ गया तो क्या लगेगा, हैज़ राम विन। अब क्या लग जाएगा, लर्निंग स्पीच, यानी भाषण दे नहीं रहा है, भाषण को याद किया जा रहा है। तो हैज़ राम विन लर्निंग स्पीच कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका रहा, आपका इंट्रोगेटिव भी कंप्लीट है, आपका नेगेटिव या आपका इंट्रोगेटिव। अब अगला देखिए, इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका क्वेश्चन वर्ड आपको पहले बता दिया था, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द लगते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, कितने, कितना, इस प्रकार के जो भी जितने भी क्वेश्चन वर्ड लगेंगे रिलेटिव नाउन सब इसी में आ जाएगा। तो पहले हम इसको फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला इंट्रोगेटिव का सेम है, केवल QW लग जाएगा, F बराबर QW प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस विन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका फार्मूला तैयार है। नेक्स्ट अब बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ। इसमें ना देना QW पहले, हैज़ बाद में, फिर सब्जेक्ट बीच में। तो ये वाला पॉइंट आपको भी स्पेशली ध्यान रखना, बाकी सब सेम फॉर्मेट में है। एग्जाम्पल जैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब जिसके प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, चाहे वाक्य के बीच में हो चाहे कहीं पर भी, उसका अंग्रेजी हमको पहले लगाना है। जैसे कि हमने बता दिया कि तुम्हें आधी रात से कौन पुकार रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हें और कौन, ये पहले हमें समझना है कि जो बुला रहा है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो बुलाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जो कौन व्यक्ति होगा वो जो इसको बुलाएगा, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, ऑब्जेक्ट। अब कौन में मान लीजिए कोई व्यक्ति राम छुपा है, सोहन छुपा है, तो राम बुला रहा है तुम्हें, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कौन का अंग्रेजी हम पहले ले आएंगे, तो हु हैज़ बीन, क्योंकि कौन शब्द हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। तो हु हैज़ बीन कॉलिंग यू, कि तुम्हें कौन बुला रहा है आधी रात से, सिंस मिडनाइट। तो हु हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मिडनाइट। यहाँ पर द वर्ड हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ एज ए सब्जेक्ट, और यहाँ पर यू इज प्लेइंग एज ए रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो हाउ टू यूज, या हाउ कैन वी ऐड द वर्ड क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट आपका अगला आता है, ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड में हु का आ गया आंसर। नेक्स्ट आपका अगला आता है कि वह 2 घंटे से क्यों चिल्ला रही है। अब ना चिल्लाने का काम अधिकतर जो है यहाँ पर चिल्ला रही है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल लड़के ही चिल्लाएंगे, लड़कियां भी चिल्लाती हैं। तो क्यों चिल्ला रहे, क्यों वश क्या है, क्वेश्चन वर्ड। तो वाई हैज़, चिल्ला रही है मतलब क्या आएगा इसमें, शी। वाई हैज़ शी विन क्राइंग। जैसे लड़कियों में क्या, कोई भी अगर मच्छर भी देखे तो चिल्ला उठते हैं, ऐसे चिल्लाते जैसे मान के चलो छत पूरा हिला दिया है, या उनके चिल्लाने ऐसा लग रहा है कि पूरा जो भी है कोई ना कोई बड़ा हादसा हो गया। और जब नज़दीक देखा कोई मच्छर आ गया या तो कोई नॉर्मल छिपकली, तो ये सामान्यतः होता है। और डर तो डर होता है। वाई हैज शी बीन क्राइंग,
अब वह 2 घंटे से, अब समय क्या 2 घंटे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर अनिश्चित, फॉर 2 आवर्स, अंकों में भी लिख सकते हैं, अंकों में भी लिख सकते हैं और शब्दों में लिख सकते हैं। तो वाई हैज शी बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। अब नेक्स्ट आता है अगला सेंटेंस, जैसे वह कब से पढ़ रहा है, राम कब से पढ़ रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, कब से, ये एक ऐसा सेंटेंस है, अब तक हमने जितने बनाए सिंस बाद में लगता है, बट इस कब से के लिए क्या आएगा पहले, क्योंकि ये कब क्या है व्हेन, और उसमें नियम है कि क्वेश्चन वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगता है। इस टेंस में जो भी ये हैज सिंस और फॉर लग रहा है, एक प्रकार के ये प्रीपोजिशन में है। तो राम कब से पढ़ रहा है, तो क्या लगेगा सिंस व्हेन हैज राम। अब सिंस व्हेन क्या होगा, कब से, हैज क्यों, क्योंकि राम व्यक्ति है, एक वचन है, तो सिंस व्हेन हैज राम के बाद विन, बाकी सेम फार्मूला। तो सिंस व्हेन हैज राम विन, वर्ब क्या है, काम क्या है, रीडिंग क्वेश्चन मार्क, कि राम कब से पढ़ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन वर्ड सारा चीज क्लियर हो चुका है। तो इसमें शुरू से लेकर के इसके जैसे नंबर 1 इसके पहचान, इसके हेल्पिंग वर्ब, इसके वर्ब, इसके टाइम सेक्शन, टाइम की जो चार्ट, उसके बाद फार्मूला, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इसको सारा देखिए। ध्यान देना दोस्तों, ये सारा डाउट तभी क्लियर होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, न्यू लाइट हो, लुसेंट हो, ये स्पेशल कोई ग्रामर एक्सेलेंट की बुक हो, ठीक है, एक्सीलेंट ग्रामर, लुसेंट, न्यू लाइट, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरा चीज़, आजकल इंटरनेट में इतने सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, पीडीएफ हम निकाल के खरीद के, जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपसे तैयारी होगा ही नहीं, वरना आप सारा दिन भर रटते रह जाएंगे। रटा केवल जाता है फार्मूला और ट्रिक, बस ये रटेंगे तो आपका हो जाएगा। तो सबसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस प्रकार के वीडियो में आपको सारा क्लियरिटी मिलेगा, और क्वालिटी, ये 4K सपोर्टेड वीडियो है, जिसके फ़ोन में 720 या 1080 सपोर्टेड है। तो वीडियो को देखते वक्त कोने में जा कर के, सेटिंग में कोने में जा कर के वहाँ पर अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, तो सारा चीज़ दिखाई देगा ये, ठीक। जब आप रेजोल्यूशन नहीं बढ़ाएंगे तो आपको धुंधला लगेगा। तो सारा चीज़ देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जब तक लाइक के साथ कमेंट नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप देख रहे हैं कि नहीं। बाकी व्यूज़ तो हो ही रहा है, तो और देखिए, सबको दिखाइए, सबको आगे बढ़ा दीजिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। तो आज का वीडियो इतना ही। गुड लक, ऑल द बेस्ट।